हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, यूपी लेखपाल एंड वीडियो जैसी सभी एक दिवसीय आगामी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न वार्षिक तौर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो सीरीज में फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा मार्च 2021 से लेकर और अप्रैल 2022 तक। इस वीडियो का ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद बैक टू बैक अन्य नेक्स्ट पार्ट भी आते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट एंड एप्रिसिएशन बनाए रखें। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ इंटरनेशनली कुछ न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ नेशनल लेवल पर भी हम लोग न्यूज़ डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो इस तरह सबसे पहला क्वेश्चन होगा, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए, नाम थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है। प्लेटिपस ये एक तरह का ऑस्ट्रेलियाई जीव है जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर आ चुका है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा इसी जीव के संरक्षण एवं पुनः प्रजनन के लिए एक अभयारण्य स्थापित किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया का पहला अभयारण्य होगा। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप ओशनिया में बसा हुआ ये एक देश है ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं, एंथनी अल्बनीज। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ अन्य दूसरे न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसमें पहले भारतीय मूल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हेमंत खंजी। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का जो समुद्री क्षेत्र है, इसमें कोरल रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ, इसी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल जारी किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीएम मोदी ने मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन भारत और किस देश के बीच किया है? तो ये मार्च 2021 की न्यूज़ है। ठीक है, और ये पुल का उद्घाटन पीएम मोदी ने बांग्लादेश के बीच किया है। ठीक है, ये पुल होगा जो त्रिपुरा और चटगांव जो बांग्लादेश में पड़ता है, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ेगा। और ये पुल फैनी नदी पर बनाया गया है। इस पुल की लंबाई लगभग 1.9 यानी 1900 मीटर होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बांग्लादेश के एडिशनल फैक्ट्स की। तो देखिए, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, और इसी ढाका में बिम्स्टेक, आप एक नाम सुने होंगे, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में ही है। और सार्क का मुख्यालय तो काठमांडू नेपाल में है, पर इसकी स्थापना इसी ढाका में की गई थी। बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। और कुछ समय पहले की न्यूज़ है, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा अनार का आयातक देश बन गया है। जियोग्राफिकली अगर डिस्कस करें तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला ये देश है बांग्लादेश। लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये जो आप त्रिपुरा देख रहे हैं ना, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, अच्छा, कई बार 3 तरफ से घिरे हुए राज्य की बात करते हैं, तो ये त्रिपुरा एक ही देश की सीमा से 3 तरफ से घिरा हुआ है। पर जो सिक्किम आप देख रहे हैं, ये जो सिक्किम भी 3 तरफ से घिरा हुआ है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 3 देशों की अलग अलग सीमाएं हैं, नेपाल, चीन और भूटान। उसी तरह ये अरुणाचल प्रदेश भी है अपना, इधर से भूटान, ऊपर से चीन और बगल से म्यांमार। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार वर्चुअली यानी आभासी तौर पर किया गया था। इसमें कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। देखिए, क्वाड एक तरह का एक क्वाड्रिलेटरल आकार पर बना एक संगठन है, जिसमें 4 सदस्य देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका यानी यूएसए। देखिए, क्वाड का पिछली साल जो है कि पहली बार वर्चुअली आयोजित किया गया था। हालांकि इस बार क्वाड का मतलब 2022 का जो सीजन था क्वाड का, इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था।
4 सदस्य देश इसमें हैं और मुख्य रूप से इन सभी देशों के का ये गठबंधन चीन के खिलाफ है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनजीए ने भारत की अनुशंसा पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2023 को। देखिए, यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली भारत की अनुशंसा पर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं यूएनजीए की। देखिए, यूएनजीए ये यूएन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अंग है, उसी में से एक ये भी है। यूएनजीए का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन अमेरिकी देशों में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है अल सल्वाडोर। यूएनएससी की अनुशंसा पर उत्तरी अमेरिकी देशों की नियुक्ति करता है। वास्तव में जो है बात कर उत्तरी अमेरिकी तो कहा जा रहा है। देखिए, यूएन की स्थापना 24 ये जो आप देख रहे हैं ना, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका के बीच में इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए प्रति वर्ष 24 ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये सभी जो देश नेशन यानी इसी क्षेत्र में एक राष्ट्र देश है अल सल्वाडोर। इसको अभी हाल ही में WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, अच्छा, मुक्त घोषित होने की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसे ही मलेरिया मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा ही कुछ समय बाद, यानी ये जून की लगभग न्यूज है, चीन को। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका को WHO के द्वारा ही खसरा और चेचक मुक्त घोषित किया गया था। अच्छा, ये अल सल्वाडोर की बात हम लोग कर रहे हैं। अल सल्वाडोर के बारे में एक एडिशनल फैक्ट ये है, बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला ये विश्व का पहला देश है। थोड़ा सा बात कर रहे थे हम लोग WHO के बारे में। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है, इसीलिए प्रति वर्ष हम 7 अप्रैल को वैश्विक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस एधानोम इसके अस्थायी वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और WHO के द्वारा तंबाकू का सेवन के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए तंबाकू छोड़ो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। आपको याद दिला दूं कि प्रतिवर्ष तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली शिप टनल यानी जहाज़ों के लिए सुरंग किस देश में बनाए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, जहाज़ों के लिए ये एक तरह की अपनी पहली सुरंग होगी। इसका निर्माण वर्ष 2022 में शुरू हो जाएगा। लगभग 1700 मीटर ये लंबी सुरंग होगी और नॉर्वे में बनाई जाएगी। बात कर लेते हैं नॉर्वे की। तो देखिए, नॉर्वे एक यूरोपीय कंट्री है, ओस्लो इसकी राजधानी है। ठीक है, और नॉर्वे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया था। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में शीर्ष देश नॉर्वे है और भारत इस सूची में 46वें स्थान पर खड़ा है। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इसमें भी नॉर्वे शीर्ष देश है और भारत इसमें 142nd है। ठीक है, नॉर्वे को आधी रात का सूर्य दिखाई देने वाला देश कहा जाता है। देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बसा हुआ एक देश है। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य PIC की द्विवार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए, 23-24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया था। ये प्रति 2 वर्षों पर PIC यानी परमानेंट इंडेक्स कमीशन की ये बैठक होती है भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि को लेकर। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिंधु जल संधि को लेकर। ठीक है, वास्तव में सिंधु जल समझौता क्या होता है, सिंधु जल संधि क्या होता है? देखिए, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता के अनुसार वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य बहने वाली इन सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों को लेकर एक समझौता हुआ। जो ऊपर की 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका अधिकतम पानी पाकिस्तान को, और नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का अधिकतम पानी भारत को दिया गया है। अच्छा, अधिकतम कहने का मतलब यहाँ पर 80% से लेकर और 20%,
ऊपर की 3 नदियों के पानी का 80% पाकिस्तान को, 20% इंडिया को, और नीचे की 3 नदियों का 80% इंडिया को और 20% पाकिस्तान को जल का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के बड़े मालवाहक पोत के फंस जाने से स्वेज नहर अवरुद्ध हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताइवान का। देखिए ये न्यूज मार्च 2021 की लगभग है, ठीक है। और आप स्वेज नहर जो देख रहे हैं, स्वेज नहर मतलब जो हिंद महासागर के बाद लाल सागर का जो ये इलाका है, और यही स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर मेडिटेरियन से यानी भूमध्य सागर से जुड़ता है, ठीक है। और दुनिया का लगभग 12% से अधिक व्यापार इसी मार्ग से होता है। इसी में ताइवान का एक लगभग 400 मीटर लंबा मालवाहक पोत आकर फंस गया था, जिसकी वजह से ये स्वेज नहर अवरुद्ध हो गई थी। अब बात कर लेते हैं स्वेज नहर की। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इस मालवाहक जलपोत का नाम था एवगिवेन, ठीक है, और ये ताइवान की एक कंपनी का ये था, ठीक है। स्वेज नहर की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्वेज नहर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1869 में। हालांकि इसकी स्थापना की मतलब बनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1859 से ही शुरू हो गई थी, पर आधिकारिक तौर पर इसे 1869 में खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे को दुनिया के पहले स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट के रूप में चिन्हित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट के रूप में चिन्हित किया गया है। अच्छा, ये बार बार आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा, स्मार्ट रीडिंग क्या है? तो देखिए लगभग 7,000 से अधिक यात्रियों को मतलब न्यूज या फिर समाचार के प्रति जागरूकता के लिए कुछ मुफ्त मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसीलिए ये स्मार्ट रीडिंग का यहाँ पर तात्पर्य यही है, ठीक है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये यूएई का है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित एडिशनल फैक्ट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। यूएई की बात करें, देखिए यूएई दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बन गई है। अभी हाल ही में एक I2U2 नामक पहल सामने आई है। इसमें 4 देश संगठित हैं, यूएई, इंडिया, इजराइल और यूएसए, ठीक है। तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन वेल यूएई में ही स्थापित किया जाएगा। एक चीज़ और, भारत के बाहर यानी भारत के बाहर आईआईटी संस्थान विकसित किया जाएगा। तो इस संस्थान को यूएई में ही बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से कुछ हम लोग नेशनल न्यूज की बात करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा, पीएम मोदी ने जन औषधि दिवस के अवसर पर देश का 75वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है शिलांग, ठीक है। देखिए इसीलिए प्रतिवर्ष हम 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस दिन एक बहुत बड़ी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 1 से 7 मार्च को हम जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब बात कर लें शिलांग की। तो देखिए शिलांग एक मेघालय की राजधानी है। ये पूर्वोत्तर का एक राज्य है, ठीक है। और शिलांग भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है, ठीक है, स्मार्ट सिटी। अच्छा 100वीं ये है तो पहली कौन है? तो ये उड़ीसा का भुवनेश्वर शहर है जो पहली स्मार्ट सिटी है, ठीक है। और ये जो शिलांग है ना, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल्स, इसका मुख्यालय शिलांग में ही है, ठीक है। देखिए भारत के जितने भी अर्धसैनिक बल हैं लगभग सभी का मुख्यालय दिल्ली में है, परंतु असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में है। असम राइफल्स की स्थापना लगभग 1835-36 के आसपास की गई थी। पूर्वोत्तर के रखवाले के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, हमने बता दिया आपको कि मेघालय की राजधानी शिलांग है। बात कर रहे थे मेघालय की। पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये मेघालय में ही स्थापित किया गया है। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और
राष्ट्रीय जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला देश, भारत का पहला राज्य ये मेघालय ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें रिलेट करके याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला राज्य जिसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी दे दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, एक तरह से गन्ने से उत्पादित किया जाता है इथेनॉल, तो इथेनॉल उत्पादन के लिए एक नीति लेकर आया है बिहार, इसके लिए ये चर्चा में आया था। बात करें यदि बिहार की, तो देखिए बिहार की राजधानी पटना है और इसी पटना में भारत का पहला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अच्छा, डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा अभी हाल ही में एक गरीबी सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन बिहार राज्य का ही था, वहीं सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जानवरों हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा निर्णय लिया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में एक न्यूज़ सामने आई है कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए ऐसे ही एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है चेन्नई में, यानी तमिलनाडु में। ठीक है, और इन्होंने अभी निर्णय लिया है, परंतु शुरुआत कर दी गई है चेन्नई में, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये आवारा यानी सड़क पर घूमने वाले पशुओं के लिए होगा और ये आंध्र प्रदेश में पालतू पशुओं के लिए होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं, तो देखिए आंध्र प्रदेश भारत का एक समुद्री क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में एक न्यूज़ सामने आई थी, एक यहाँ पर पक्षी विहार है तेली नालापुरम। ठीक है, करीबियाई पक्षियों के बहुत बड़ी संख्या में मौत होने के कारण ये न्यूज़ चर्चे में आई थी, तो ये भी आंध्र प्रदेश से ही रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व टीबी दिवस यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु केरल को राष्ट्रीय सम्मान किस राज्य को दिया गया है? देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्वेश्चन में ही आंसर प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसका सही ऐसे पढ़ा जाएगा कि विश्व टीबी दिवस के अवसर पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस राज्य को राष्ट्रीय सम्मान के लिए किस राज्य को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाला तो है नहीं कुछ। केरल के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने वाला राज्य केरल है। ठीक है, और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल में शुरू की गई है, महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए पिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरल के द्वारा। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में केरल शीर्ष राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में शुरू की गई वनधन योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को मॉडल राज्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर। माफ़ कीजिएगा, देखिए मणिपुर की अगर बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे वनधन योजना की। देखिए वन का मतलब है वन, यानी वन में रहने वाले जनजातियों से, और इन्हीं लोगों के सशक्तिकरण और आजीविका हेतु सरकार एक तरफ से वनधन केंद्र स्थापित करेगी सरकारी तौर पर। ठीक है, और इसी वनधन योजना के क्रियान्वयन में मॉडल राज्य के रूप में मणिपुर को चुना गया है। हालांकि कुछ समय आगे बढ़ने पर इसी वनधन योजना के तहत बहुत सारे पुरस्कार नागालैंड ने भी जीते थे। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। अब बात करें यदि मणिपुर के एडिशनल फैक्ट्स की, तो देखिए मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, यहाँ के राज्यपाल है ला गणेशन, और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। जियोग्राफिक तौर पर बात करें तो मणिपुर में एक दर्रा पाया जाता है तुजू दर्रा, जो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, मणिपुर के अन्य करंट न्यूज़ की अगर बात कर लेते हैं तो मणिपुर में एक उखरुल जिला है। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। सिरुई लिली महोत्सव भी मणिपुर के उखरुल जिले में ही मनाई जाती है। मणिपुर पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है जो
ट्रेन सेवा से जुड़ने वाला ये पहला राज्य बन गया है। पहला नहीं कह सकते हैं, मतलब हाल ही में ट्रेन सेवा से जोड़ा गया है मणिपुर को। ठीक है, मणिपुर में एक दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबुन लामजाओ। ठीक है, लोकटक झील में यह स्थित है और लोकटक झील भी यहीं स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन बिल 2020 यानी MTP में गर्भपात की सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 सप्ताह। ठीक है, देखिए ये मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट आया था 1971 में। ठीक है, और उसी में संशोधन किया गया है। जब 2020 का जो साल चल रहा था उसमें 16 मार्च 2020 को 16 मार्च या 17 मार्च, ठीक है, 16 मार्च या 17 मार्च, थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, 16 मार्च या 17 मार्च 2020 को लोकसभा में, वहीं इसी 16 या 17 मार्च 2021 को राज्यसभा से ये बिल पारित हो गया। इसमें मुख्य रूप से जच्चा और बच्चा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एबॉर्शन की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। ठीक है, ध्यान रखने की बात यह है कि जब 20 सप्ताह या 20 सप्ताह से नीचे का एबॉर्शन करवाना होगा तो हमें एक डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। वहीं 24 सप्ताह का एबॉर्शन के लिए हमें 2 डॉक्टरों की देखरेख में ये एबॉर्शन करवाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, ये एयर कंडीशन युक्त रेलवे टर्मिनल होगा जो देश का पहला होगा। ठीक है, एयरपोर्ट जैसी सुविधा होगी और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि M विश्वेश्वरैया के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। M विश्वेश्वरैया को भारत का पहला इंजीनियर माना जाता है। अब बात कर लें बेंगलुरु कर्नाटक की। तो देखिए जो बेंगलुरु है ना, इसमें अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभंकर है उसका नाम है बीरा। ठीक है, और जैन यूनिवर्सिटी इसमें शीर्ष पर आई थी। ठीक है, बेंगलुरु के बारे में एक और एडिशनल फैक्ट है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा बेंगलुरु से ही किया गया था। भारत में ईज ऑफ डूइंग के दृष्टिकोण से भारत का सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु माना जाता है। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी कर्नाटक में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, तो मित्रों ये थी हम लोगों की मार्च 2021 से संबंधित चर्चा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फीडबैक्स एंड जो भी सुझाव हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे मैं आज एक प्रश्न पूछता हूँ, वैश्विक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में विस्तार के साथ जरूर लिखें। तो इस तरह आज की वीडियो का ये अंक समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।